उपेंद्र कुशवाहा ने डील शब्द का प्रयोग किया और कहा कि नीतीश जी की राजद से कुछ डील हुई है। डील की बात आ रही है सामने, क्या डील हुई है? देखिए, तो ये गठबंधन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी बढ़ाए हुआ है कि ये महागठबंधन मजबूती के साथ न सिर्फ 2024 में भाजपा को केंद्र में सत्ता से बेदखल करने में सफल होगी। जो नौजवान बेरोजगारी के आलम में इधर उधर घुमा करते थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुंदरम कुमार। बिहार की राजनीति में आज से एक नया अध्याय शुरू हो गया है और वो अध्याय का पहला चैप्टर है डील। डील की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जदयू के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने डील शब्द का प्रयोग किया और कहा कि नीतीश जी की राजद से कुछ डील हुई है और यह बात खुले में आकर के लोगों से कहे, नहीं तो पार्टी की बैठक बुलाए और उसमें बताए। राजद के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं एजाज अहमद जी। डील की बात आ रही है सामने, क्या डील हुई है? देखिए, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने जन सरकार, रोजगार, नफरत के खिलाफ मोहब्बत की राजनीति और बिहार से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करके राष्ट्रीय स्तर पर जो संदेश दिया है, ये स्पष्ट रूप से सभी लोगों को पता है कि हमारा उद्देश्य क्या है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं, निरंतर काम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि जनता के लिए, जनता के हितों के लिए, जन सरकार के लिए हमारी सरकार जो प्रयास कर रही है वो सरजमीन पर उतरा है और सरजमीन पर वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। जो नौजवान बेरोजगारी के आलम में इधर उधर घुमा करते थे, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है, उनके चेहरे पर कहीं ना कहीं मुस्कान है। ये स्पष्ट रूप से लोगों ने देखा है, लोगों ने समझा है। इसलिए बताने की आवश्यकता नहीं है कि किस कारणों से हम महागठबंधन बनाए हैं और महागठबंधन का निर्माण ही हुआ है बिहार में भाजपा को सत्ता से बेदखल करके केंद्र में भी कहीं ना कहीं उस अभियान को मजबूती प्रदान करना, उसको आकार देना, उसको मूर्त रूप देना, ये सबको पता है। ये बातें को एक तरफ रखते हैं, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि राजद के आधिकारिक तौर पे राजद से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जो है अब क्या तेजस्वी यादव बनेंगे, नीतीश जी को दरकिनार कमजोर किया जा रहा है, ये भी बात सामने आ रही है। देखिए, नेतृत्व है यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में 7 दलों का महागठबंधन है। स्पष्ट रूप से ये दिख रहा है कि कितने अच्छे बॉन्डिंग के साथ हमारी सरकार चल रही है। ये कहीं ना कहीं स्पष्ट संदेश है कि हम जनता के लिए जो सोच रखते हैं उस सोच को हमने सरजमीन पर उतारने का काम किया है, सरकार के स्तर पर उतारने का काम किया है और सरकार जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम कर रही है। अच्छे बॉन्डिंग सर कैसे साबित कीजिएगा? जाहिर सी बात है, एक तरफ से जो लगातार बयानबाजी पिछले दिनों से देखा जा रहा था, आलोक मेहता ने भी उसमें आग में घी डालने का काम किया। उसके बाद कल जदयू का प्रोग्राम था, उसमें भी एक तरफ से आपके शिक्षा मंत्री और जो रामचरितमानस को लेकर के जो शब्द कहे गए थे उसको लेकर के बयान दिया गया। तो एक पटरी पे कैसे चल रही है पार्टी, ये भी तो सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, एक पटरी पर नेतृत्व का जो सोच है, वही सोच तो स्पष्ट रूप से महागठबंधन का सोच है। नेतृत्व का सोच है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम जो बिहार में भाजपा को सत्ता से बेदखल किए हैं, उसको मौका देने वाले को हम राजनीति में चिन्हित कर रहे हैं और ऐसे लोगों को जो कहीं ना कहीं इस मामले में अड़ंगा लगाने का काम कर रहे हैं, उस पर नेतृत्व की निगाह है और नेतृत्व स्पष्ट रूप से सारे मामले को देख रही है। बताने की आवश्यकता नहीं है, समय आने पर सारे बात क्लियर हो जाएंगे। आखिरी सवाल रहेगा सर, 2024 तक महागठबंधन चलेगा या फिर बीच में कुछ खटपटाहट की वजह से समाप्त हो जाएगा? देखिए, ये महागठबंधन बना है उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, जनता के लिए, जन सरकार के लिए और साथ ही साथ जो देश स्तर पर भाजपा के द्वारा जनता के सवालों पर कहीं ना कहीं जो अड़ंगे खड़े किए जा रहे हैं, जो रुकावटें खड़ी की जा रही हैं, उसके खिलाफ बना है। तो इस अभियान में आप देख रहे हैं कि जब आप किसी बेहतर उद्देश्य को लेकर के गठबंधन बनाते हैं, जहां पर आपका उद्देश्य होता है कि नफरत को समाप्त करना है, देश को मजबूत बनाना है, देश के मजबूत बनाने के अभियान में लगना है, तो ये गठबंधन स्पष्ट संकेत दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बेचैनी बढ़ाए हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी से स्पष्ट दिख रहा है कि ये महागठबंधन मजबूती के साथ न सिर्फ
2024 में भाजपा को केंद्र में सत्ता से बेदखल करने में सफल होगी, बल्कि आने वाले समय में ये राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मजबूत आकार लेकर के देश को आधार देने का काम करेगा और देश की जनता के हितों में, जनता के लिए काम करने का काम करेगा। चलिए देखिए, जो लगातार बयानबाजी हो रही है, ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा भी निकल के सामने आए हैं और डील की बात करी थी। अब डील क्या है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं महागठबंधन की खटपटाहट 2024 तक पहुंच पाएगी या फिर बीच में ही महागठबंधन में कुछ दरारें सामने आएगी और फिर वही होगा जो पिछले दिन कुछ खेला देखने को मिला था। फिलहाल के इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।